नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का स्रोत दोस्तों, संविधान के स्रोत का आशय ये है कि जैसे आपको किसी ने बता दिया कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपके जो आय के स्रोत कौन से हैं, आपकी आमदनी कहाँ कहाँ से आती है। आप कोई काम करते हैं, कोई धंधा करते हैं या कोई बिजनेस है आपका, उस बेस पे आप ये बता सकें कि आपके पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं या फिर पिछले जो पैसे आपने कमाए हुए हैं वे कहाँ से आए हैं। स्रोत का अर्थ होता है दोस्तों, आपने कहाँ कहाँ से किसी भी चीज़ को प्राप्त किया है। तो उसी तरह से हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें भी हमने जो अपने पॉइंटों, अनुच्छेदों और बाकी और तथ्यों को जो हमने लिया है वह दुनिया के अन्य देशों से लिया हुआ है। संसार में जितने देश हैं लगभग हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में जो है उनसे पॉइंटों को, उनके अनुच्छेदों, उनके नियम कानूनों को अपने संविधान में शामिल किया है। आइए दोस्तों देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के अनेक दूसरे देशों की तुलना में बहुत बाद में हुआ। अर्थात भारत दोस्तों बहुत देर से आज़ाद हुआ। तब तक जो है संविधान शास्त्र इस समय तक, संविधान का जो शास्त्र था ये इस समय तक विकसित हो चुका था। दुनिया में ये संविधान जो है काफ़ी देशों में विकसित हो चुका था। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने किसी नए संवैधानिक ढांचे की खोज करने के स्थान पर विश्व के अनेक प्रचलित, जो दुनिया में पहले से ही चल रहे थे संविधान, उनके कुछ तत्वों, प्रचलित संविधानों के श्रेष्ठ उपबंधों को, उनके जो देशों में चल रहे थे, दुनिया के देशों में जो उनमें से बहुत अच्छे नियम कानून और कायदे थे, उनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया, व्यवहारिक रूप में शामिल कर लिया। उन्होंने दूसरे देशों के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने पर बिना किसी संकोच के अपने संविधान में अपना लिया। जो दूसरे देश के नियम और कानून हैं वे भारतीय, हमारे देश के नागरिकों के हित में हैं, ऐसा हमारे महापुरुषों ने सोचा और व्यवहारिक रूप में उसका ज्ञान जो है भारतीयों को प्रदान हुआ और उसके अनुकूल पर बिना किसी संकोच के वे संविधान में उस तत्व को शामिल कर लिए। जो हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छे नियम कानून कायदे थे, उनको हमारे देश के संविधान में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ये हमारे जो संविधान के स्रोत हैं, जो हमारे संविधान में नियम कानून और कायदे को लिए गए हैं, प्रावधान और धाराओं को लिया गया है, वह जो है दुनिया के अन्य देशों से लिया गया। इसी माध्यम से और बिना किसी संकोच के जो हमारे महापुरुष थे, ज्ञानी थे, उन लोगों ने इसकी विवेचना की और हमारे अपने भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित कर लिया। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके तथ्यों को। संविधान का प्रमुख स्रोत था जो ब्रिटिश सरकार ने, जो अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम सन 1935 में भारत में भेजा था, उसी का। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए। भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। स्वयं सन 1935 का भारत जो था, भारत सरकार अधिनियम निस्संदेह भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। जो शासन सन 1935 में ब्रिटिश ने भारतीयों के लिए भेजा था, उसका जो प्रभाव है हमारे देश के संविधान पर बहुत अधिक पड़ा हुआ है। इस अधिनियम से न केवल महत्वपूर्ण उपबंध मतलब महत्वपूर्ण नियम कानून इस अधिनियम के माध्यम से लिए गए, अपितु ऐसे अधिकांश उपबंधों की भाषा भी अधिनियम से ही ली गई। हमारे जो भारतीय संविधान में जो कुछ भाषाएं ली गई हैं, जो कुछ उनके लैंग्वेज को यूज किया गया है, इसी अधिनियम से हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के 200 से अधिक अनुच्छेद ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों, अर्थात
200 से 250 तक करीब ऐसे दोस्तों अनुच्छेद हैं जिनको भारतीयों ने भारतीय संविधान में शामिल किया है। ज्यों के त्यों, मतलब जैसे वे उस नियम कानून में थे सेम उसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी सम्मिलित कर लिए गए। 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या फिर वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन कर दिया गया, थोड़ा बहुत फेरबदल करके उन नियम कानूनों में वो जो है हमारे भारतीय संविधान में उसको ले लिया गया। वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके हमारे भारतीय संविधान में इसे सम्मिलित कर लिया गया। जो भारतीय संविधान जो है सन 1935 के अधिनियम की प्रमुख समानताओं का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों आइए हम देखते हैं अब आगे के सिस्टम को, आगे के जो तथ्य हैं हम उनको देखने का प्रयास करते हैं। संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान दोस्तों 200, प्रथम पॉइंट को इसके देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 256, संविधान का अनुच्छेद 256 भाषा व सार में सन 1935 के अधिनियम के सेक्शन 126 से मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 256 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, प्रत्येक राज्य की जो है कार्यपालिका जो शक्ति है वह इस प्रकार प्रयुक्त होगी जिसमें संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो। अर्थात संविधान में जो नियम और कानून कायदे बनाए गए हैं वे राज्य के लिए अनिवार्य रूप से लागू होंगे, पालन हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देशन देने का अधिकार है। संघ जो है राज्यों से अधिक शक्तिशाली होता है। संघ अर्थात दोस्तों जो केंद्र सरकार होती है वह राज्यों के तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, वह राज्यों को निर्देशन देने का उसको अधिकार प्राप्त है। यह भी हमारे भारत शासन अधिनियम अर्थात जो है 1935 में जो ब्रिटिशों द्वारा जो भेजा गया था भारत शासन अधिनियम, उसी के आधार पर इस कानून को भी भारत में लिया गया है। आइए हम अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 352 व 353 जिनके द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की जिनके द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। जो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति में करते हैं उसका जो यूज है हमारे भारत शासन अधिनियम के हिसाब से ही लिया गया है, हमारे भारत शासन अधिनियम से ही उस तथ्य को लिया गया है। भाषा व सार में सन 1935 के अधिनियम के सेक्शन 102 के अनुरूप हैं, जिनके द्वारा गवर्नर जनरल को रक्षा कवचों के नाम से आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त थी। जो भारत में गवर्नर जनरल थे उनको देश में जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, सारे ब्रिटिश शासन में उनका मेन अहम भूमिका रहती थी। वे सारे जितने भी शासनकर्ता थे ब्रिटिश के, वो सभी गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। उसी से हमारे संविधान में यह उपबंध लिया गया है दोस्तों, जो कि जिनके द्वारा राष्ट्रपति आज हमारे देश में 352 व 53 का जो अनुच्छेद है उसके अनुसार देश में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। यह भी हमारे भारत शासन अधिनियम सन 1935 से लिया गया है, हमारे नहीं दोस्तों, अंग्रेजों के ब्रिटिश अधिनियम से। आइए हम आगे के पॉइंटों को देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी बातें। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो भारत शासन अधिनियम के तीसरे पॉइंट को। भारत के संविधान में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत व्यवस्था है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जो 356 का अनुच्छेद है दोस्तों, आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वह सन 1935 के अधिनियम
के सेक्शन 92 में इसी प्रकार गवर्नर को गवर्नर जनरल की सहमति से अपने प्रांत में संविधान को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। बिल्कुल वही शक्ति जो है हमारे आज देश के माननीय राष्ट्रपति जी को प्राप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 को। भारत शासन अधिनियम से हमारे जो अनुच्छेद 251 में, जिसमें संघीय और राज्य के कानूनों में परस्पर विरोध होने पर संघीय कानूनों को मान्यता देने की बात कही गई है, वह सन 1935 के अधिनियम के सेक्शन 107 की नकल मात्र है। दोस्तों, इस तथ्य को हम आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो संविधान का अनुच्छेद 251 है, जिसमें संघीय और राज्य के कानूनों में परस्पर विरोध हो, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपस में किसी कानूनों को लेकर ना बने, तो ऐसी स्थिति में कानूनों को मान्यता देने की बात कही गई है। संघीय कानूनों को, संघीय जो केंद्रीय कानून है, केंद्र सरकार के कानूनों को मान्यता प्राप्त होगी देने की बात कही गई है। सन 1935 के अधिनियम के सेक्शन 107 की नकल मात्र है। यह 1935 का जो अधिनियम था, उसके सेक्शन जो 107 थी, उसका जो नकल मात्र, उसकी सिर्फ कॉपी करके हमारे संविधान में पेस्ट कर दिया गया है। दोस्तों, उसको सेम टू सेम हमारे संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। आइए नीचे के नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, जो है पॉइंट नंबर 5। भारतीय संविधान एवं शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम की उपयुक्त भाषा संबंधित समानता के अतिरिक्त निम्नलिखित सिद्धांत व सामग्री से संबंधित समानताएं हैं। दोनों ही संविधानों में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोनों ही संविधानों में, अर्थात जो ब्रिटिश संविधान है और भारतीय संविधान है, उसमें जो है संघात्मक संघ दोस्तों, राज्य और केंद्र और राज्यों के जो पूरा समूह होता है, सभी राज्यों के समूह को एक संघ बोला जाता है। दोनों ही संविधानों में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। साथ ही दोनों में केंद्रीय शासन को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। उम्मीद है दोस्तों ये तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। सन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित सूचियों के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनको कानून बनाने के जो अधिकार में वे किन किन विषयों पे बनाएंगे, तो 1935 के अधिनियम अर्थात अंग्रेजों द्वारा ही जो नियम कानून बनाए गए थे, उन्हीं के आधार पर हमारे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कौन कौन सी शक्तियाँ किस किस विषयों पर शक्ति बनाने का अधिकार प्राप्त है, उसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, संघ सूची के जो विषय होते हैं, उसमें जो है कानून देश के जो हैं केंद्रीय सत्ता में रहने वाले सरकारें बनाती हैं। और प्रांत की सूची में जो प्रांत की सूची है दोस्तों, उसमें जो कानून बनाने का कार्य करती हैं, कानून बनाने का कार्य राज्य सरकारें करती हैं। समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं इनमें, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानूनों को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी ऐसी स्थिति बनेगी, केंद्र और राज्य के कानून आपस में टकराएंगे, तब जा कर के जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून है, उनको बल मिलेगा, उनकी अधिक महत्ता होगी, अर्थात मान्य जो है वह केंद्र सरकार की होगी। अब आइए हम इसके तीसरे पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। सन 1935 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार था और वह इसके
आधार पर संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में बदल सकता था। नए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों बहुत पॉइंट बहुत नोटिस करने के योग्य है। जो गवर्नर जनरल था, जो भारत में शासन कर रहा था, उसको पूर्ण रूप से अधिकार था कि वह प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप कर सकता था। उसी आधार पर जो और उसके इस आधार पर संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में बदला जा सकता था। जो हमारा संविधान है दोस्तों, इसमें जो आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल का जो प्रबंध किया गया है, अगर देश में कोई संकट आए, आंतरिक संकट, बाहरी संकट या दुनिया से रिलेटेड कोई संकट आए और ऐसी स्थिति बने कि देश में आपातकाल की स्थिति लागू करनी पड़े, तो उस समय जो हमारा भारतीय संविधान संघात्मक शासन दिया हुआ है, लोकतंत्र जनतंत्र है हमारा, वह एकात्मक अर्थात राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें सर्वोच्च शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वह इसके आधार पर संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में बदल सकता है। नए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को इसी प्रकार की शक्ति प्राप्त की गई। जब 1935 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल को जो अधिकार थे, बिल्कुल उसी तरह से हमारे भारत में जो है राष्ट्रपति को भी वही शक्तियाँ प्रदान है। अर्थात 1935 के अधिनियम से हमारे भारत में ये पॉइंट जो है वह लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में इस पॉइंट को भी लिया गया है। दोनों ही संविधानों में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। ब्रिटिश शासन और जो है भारतीय संविधान, दोनों में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। दोनों ही संविधानों में संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश में जैसे संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से इंग्लैंड अर्थात ब्रिटिश अंग्रेजों के भी संविधान में संसदीय शासन की प्रणाली व्यवस्था है। आइए दोस्तों हम आगे के पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 को, सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे तथा कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था थी। नए संविधान में केंद्रीय संसद में 2 सदन हैं तथा कुछ राज्यों में 2 और कुछ राज्यों में 2 एक ही सदन वाले विधान मंडल हैं। दोस्तों जो सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे तथा कुछ प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था थी। आज जो हमारे देश में आपने देखा होगा दोस्तों, यूपी, बिहार और लगभग 6 राज्यों में जो है विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ये प्रावधान जो है हमारे भारत शासन अधिनियम सन 1935 से ही लिया गया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है में गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट के परामर्श पर गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। गवर्नर जनरल जो राजा मतलब इंग्लैंड का राजा था, वो गवर्नर जनरलों की नियुक्ति किया करता था। भारत में शासन करने के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट, इंग्लैंड का जो राजा होता था वही करता था। गवर्नर जनरल भारत सरकार के नियंत्रण में थे। नए संविधान में राज्यपालों की नियुक्ति जो की गई है, नए संविधान में जो राज्यपाल की नियुक्ति की गई है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे उन्हें अपने पद पर रख सकता है और जब चाहे उन्हें अपने पद से हटा सकता है। सन 1935 के अधिनियम में गवर्नरों को स्वविवेक शक्तियाँ प्राप्त थी। जो गवर्नर हैं सन 1935 के अधिनियम में उनको स्वविवेक, अपने दिमाग से कार्य करने की जो शक्तियाँ वे प्राप्त थी। नए संविधान में भी राज्यपालों को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं। नया जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भी गवर्नर जनरल को अपने से कुछ कार्य करने की शक्तियाँ जो हैं वे प्रदान की गई हैं। स्वविवेक की, अपने विवेक से करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, भले ही वे सन 1935 के अधिनियम की भांति
विस्तृत ना हो। छोटे मोटे जो नियम कानून बनाए गए हैं उनमें फेरबदल जो है राज्यपाल लोग कर सकते हैं, परंतु 1935 के जैसे वे कानून प्रभावी नहीं हैं। सन 1935 भारत शासन अधिनियम सन 1935 अधिनियम और भारत का नया संविधान दोनों ही विस्तृत लेख हैं जिनमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख है। दोस्तों, जो सन 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत में लागू किया गया था उनमें और भारत के संविधान में विस्तृत जो है लेख हैं, मतलब दोनों बहुत विस्तृत रूप में लिखे गए हैं, जिनमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों अर्थात राज्य और केंद्र शासन जो दोनों शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख है, जिनमें दोनों शासन व्यवस्थाओं का अर्थात केंद्र और राज्य के लिखित रूप में दोनों के अपने अपने नियम कानून कायदे लिखित रूप में उपलब्ध हैं। सन 1935 के अधिनियम और वर्तमान संविधान के उपयुक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि नया संविधान उस वक्त बहुत ऋणी है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है उन्होंने कहा था दोस्तों, इस बात को स्वीकार करते हुए संविधान सभा में कहा था कि मैं इस बात में किसी प्रकार की लज्जा अनुभव नहीं करता हूं कि हमने नए संविधान का निर्माण करते समय सन 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को ग्रहण कर लिया है। दूसरे लेखों में इस प्रकार की बातें ग्रहण करना है। यह कोई चोरी नहीं है। संविधान के मौलिक विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। संविधान के जो मौलिक विचार हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो संविधान का मौलिक विचार है वह किसी का एकाधिकार उन पर नहीं होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं ब्रिटिश शासन अर्थात अंग्रेज़ों के जो निजी उनके देश में कानून चल रहे थे उनके द्वारा जो उनके देश में कानून चलाए गए थे उनको कितने अपने देश में हमारे भारतीय संविधान में उनके द्वारा जो चलाए गए कानून थे उनमें से भारतीयों ने अपने संविधान में किन किन कानूनों को शामिल किया है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि जो ये हमारा भारतीय संविधान है दुनिया के अन्य देशों से बहुत से दुनिया के कई देशों से मिलकर के कई देशों के संविधान से उनके जो धाराएं हैं उनके जो नियम कानून कायदे हैं उनको लिए गए हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटिश के संविधान का प्रभाव हमारे संविधान में ब्रिटिश के संविधान से लिए गए कौन कौन सी तथ्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के समस्त सांसदीय स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के नियम को ब्रिटिश संविधान की परंपराओं से लिया गया है। इसका कारण यह है कि भारतीय दीर्घकाल तक अंग्रेज़ों के आधिपत्य में रहे हैं। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने अनेक नियमों को भारत में लागू करवाया था। संसदीय संस्थाओं की स्थापना जो है की हुई थी अंग्रेज़ों ने। भारत के लोगों ने इन संस्थाओं को भली भांति परिचित थे। भारत के जो लोग थे इनके नियम कानून कायदे और इनकी संस्थाओं से बिल्कुल भली भांति परिचित थे, क्योंकि दोस्तों 100 वर्षों से अधिक अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश जो थे वह भारतीय संविधान का एक स्रोत बन गया। ब्रिटिश भारतीय संविधान का स्रोत जो था वह हमारे संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन के
सम्राट या सामग्री की है। जैसे ब्रिटेन में लॉर्ड सभा की अपेक्षा जो है कॉमन सभा अधिक शक्तिशाली होती है और मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से भारत में संसदीय शासन के प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अधिकांशतः अलिखित संविधान और परंपराओं पर आधारित है। वहाँ पर किसी ब्रिटिश शासन में किसी भी जो है लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वे अलिखित रूप से नियम कानून कायदे को अपने यहाँ पर चलाते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अधिकांशतः अलिखित संविधान और परंपराओं पर आधारित है। संविधान और परंपराओं पर वहाँ के नियम कानून और जो वहाँ के सांस्कृतिक सिचुएशन है उस आधार पर वे अपने कानून को चलाते हैं। परंतु लेकिन दोस्तों भारत में परंपराओं का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि यहाँ संसदीय प्रणाली का आधार जो है लिखित संविधान है। यहाँ पर जिनके राज्य के और केंद्र के और सरकारों के जो भी कार्य हैं उनको जो है लिखित रूप से दर्शाया गया है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में किस किस पॉइंट को लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्द अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से मिलते जुलते हैं। जो भारत के संविधान है हमारा दोस्तों, उसकी जो प्रस्तावना की भाषा है, जो शब्द हैं, वह अमेरिका के कुछ प्रस्तावना के शब्दों के अनुसार मिलते जुलते हैं। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह संविधान स्थापित करते हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकृत अधिनियम आत्म अर्पित करते हैं। अब दोस्तों आपको ये पता चल गया है कि जो हमारे संविधान की पॉइंट है कि हम भारत के लोग, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार दोनों संविधानों की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि दोनों संविधानों की शक्ति अंतिम स्रोत इन देश के लोग हैं। जो मतलब अमेरिका का संविधान है और भारत का संविधान है, इसकी प्रस्तावना में ही यह बातें कन्फर्म हो जाती है कि जनता अर्थात देश की जनता, चाहे वह अमेरिका की हो चाहे वह भारत की हो, वह देश के कानूनों, देश के सरकारों के अधीन हैं। अंतिम शक्ति जो है इनके जनता के हाथों में होती है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं जो अमेरिका से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान के तृतीय अध्याय में वर्णित मौलिक अधिकारों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। जिस तरीके से दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल ये हमारा प्रावधान, ये प्रबंध जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के आधार पर लिया गया है। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जो होता है वह वहाँ के नागरिकों के सबसे बड़े अधिकार के रूप में काम करता है। जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का प्रयोग भारतीयों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। अमेरिका के संविधान में तीसरा कौन सा नियम हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उसको हम देखते हैं। अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान ने उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की है। दोस्तों इस बात से यह कन्फर्म हो गया है कि भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि क्या इन सब टॉपिकों से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल आते हैं, क्योंकि जो वह वैकल्पिक प्रश्न हैं उनमें और दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी
मतलब हर जगह तरह के प्रश्न जो हैं इन टॉपिकों से बनते हैं। दोनों देशों मतलब दोस्तों भारत और अमेरिका के शासन प्रणालियों का स्वरूप भिन्न भिन्न होने के कारण, अलग अलग होने के कारण दोनों देशों के उपराष्ट्रपतियों की स्थिति यद्यपि एक जैसी नहीं है। तथापि भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था करने की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली थी। संविधान जो मतलब जो भारतीय थे उन्होंने उपराष्ट्रपति की व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से ही ली थी। चौथे पॉइंट को देखते हैं दोस्तों हम इसके पॉइंट नंबर 4 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व न्यायाधीशों की स्वतंत्रता व उनकी पद मुक्ति की विधि जो है जैसी अमेरिका में है। यह दूसरी बात है कि भारत में अमेरिका की भांति दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। दोस्तों जो अमेरिका का संविधान है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, भारतीयों ने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। परंतु अमेरिका में न्यायालय एकमात्र न्यायालय होता है जो सर्वेसर्वा होता है। किंतु दोस्तों भारत में दोहरी न्यायपालिका अर्थात दोस्तों दो तरह के न्याय भारतीयों को मिल जाता है। एक तो या तो आपको न्याय जब हाई कोर्ट में नहीं मिलता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, परंतु वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी हमने जो है उनके जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके इस प्रावधान को हमने अपने भारतीय संविधान में लिया हुआ है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 5 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में अंकित की गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया का कुछ पक्ष अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं उनके कुछ नियम को जो है अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अमेरिका में कांग्रेस द्वारा पारित संशोधन 3/4 के राज्यों के विधानमंडल या सम्मेलनों के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेदों के संबंध में सांसद द्वारा पारित संशोधन आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। अर्थात दोस्तों हमारे संविधान में तभी तक संविधान में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जब आधे से अधिक राज्य इस बात पर सहमति प्रकट करें कि जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं वह देश की और देश की जनता के लिए उचित होगी। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो है कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में किन सिद्धांतों को अपनाया गया है। कनाडा का संविधान जो दोस्तों हैं बेसिकली वहाँ पर भारतीय संघ व्यवस्था का मूल आधार कनाडा का संविधान है। जो भारतीय संघात्मक शासन यूनियन ऑफ टेरिटरी का जो व्यवस्था है हमारे यहाँ ये कनाडा के संविधान से लिया गया। दोस्तों अब इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे अगर उसमें पूछ लिया गया कि जो यूनियन ऑफ टेरिटरी अर्थात जो है कनाडा के संविधान से भारत में कौन से पॉइंट को लिया गया है तो आप यूनियन ऑफ टेरिटरी कह सकते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था का मूल आधार कनाडा का संविधान है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट भारतीय संविधान को कहा गया है। यूनियन शब्द का कनाडा के संविधान से लिया गया है। यूनियन शब्द को जो है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। और हमारे देश में कनाडा के संविधान से कौन से तथ्य लिए गए हैं तो दूसरे पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का ढंग भी कनाडा के संविधान की देन है। राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति जिस प्रकार से होती है वह नियम कानून जो है हमारे देश में कनाडा के ही संविधान से लिए गए हैं। कनाडा में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति
राज्यपालों की नियुक्ति करता है। गवर्नर जनरल जैसे कनाडा में गवर्नर जनरल जो है जैसे कनाडा में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। इसी प्रकार भारत में राज्यपालों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के मतलब विधानमंडल के जो है हमारे देश के जो राज्य हैं उनके विधानमंडलों द्वारा राष्ट्रपति को बताया जाता है कि आपको किस व्यक्ति को हमारे राज्य का राज्यपाल घोषित करना है। तीसरे पॉइंट को आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। भारत में शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर की गई। कनाडा की भांति अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र को दी गई है। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार की अपेक्षा हमेशा से शक्तिशाली रही है। हमारे संविधान ने जो है ऐसी व्यवस्था देश को प्रदान की है। भारत में शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। दोस्तों जो कनाडा का संविधान है उससे हमारे देश में इस पॉइंट को नोट किया गया है। आयरलैंड के संविधान, दोस्तों आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से हमारे देश में बेसिकली दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है वो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जो 12 सदस्य कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों से हमारे देश में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो 12 सदस्य वे आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। और क्या लिया गया दोस्त, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों यह तत्व आपको नोट करने के योग्य है। जो आयरलैंड का संविधान है, भारतीयों ने संविधान में आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में सम्मिलित किया हुआ है। अब दोस्तों हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए सिद्धांतों को। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश में किन सिद्धांतों को लिया गया है। हमारे संविधान में जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उसमें से कौन कौन से पॉइंट को लिया गया है। यद्यप सन 1935 के अधिनियम में केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों के विभाजन के संबंध में समवर्ती सूची सम्मिलित की गई थी, परंतु दोस्तों वर्तमान भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अंकित करने के लिए संविधान निर्माता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हुए। इस संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित की गई। समवर्ती सूची दोस्तों जिन विषयों पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं उन विषयों को जो है समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। इस समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरे पॉइंट को दोस्तों हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की उपधारा 4 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रमाणित हो चुके कदाचार या अयोग्यता के कारण पदच्युत किया जाता है। प्रमाणित हो चुका कदाचार या अयोग्यता शब्दावली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो हमारे देश के मुख्य न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनमें जो जज लोग जो कार्य करते हैं उनको पद से हटाने का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से पॉइंट लिए गए हैं दोस्तों, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम जर्मनी के संविधान का प्रभाव अपने भारतीय संविधान पर होने वाले प्रभाव को देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों बेसिकली लिया गया है, भारत में राज्यों के सदस्यों का चुनाव
भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो अपनाई गई है पर होता है। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के आधार पर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो पॉइंट है उनके आधार पर हमारे भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से दूसरे कौन से पॉइंट लिए गए हैं दोस्तों, हम उसको देखते हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका की सांसद साधारण कानूनों को पारित करने की विधि द्वारा संविधान में परिवर्तन कर सकती है। जो भारत दक्षिण अफ्रीका की सांसद है साधारण कानूनों को पारित करने की विधि द्वारा संविधान में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका की सरकारें हैं वे अपने यहाँ जो कानून और नियम है उसमें साधारण बहुमत के आधार पर वे कानूनों को परिवर्तित कर सकती हैं। हमारे संविधान में भी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वह आसानी से उसमें थोड़ा परिवर्तन और अर्थात नए कानूनों को बनाने का जो विचार होता है उसको किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे संविधान की संशोधन विधि संशोधन विधि का यह पक्ष दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। हमारे संविधान में जो नॉर्मल संशोधन हो जाते हैं वे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही प्रभावित हैं, अर्थात उनके प्रावधानों को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। जर्मनी की संविधान हिटलर भाई के देश से किस जो है सिस्टम को अपनाया गया है हमारे यहाँ। जर्मनी के संविधान से आपातकाल की स्थिति जो है दोस्तों हमारे संविधान में वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से भारतीय राष्ट्रपति को आपातकाल में संविधान को स्थगित करने की जो शक्ति दी गई है वह जर्मनी के वायमर संविधान से मिलती जुलती है। जर्मनी का कोई दोस्तों वायमर संविधान है जिससे हमारे देश में आपातकाल जो राष्ट्रपति लगाते हैं वह उसी संविधान से लिया गया है। उधार का थैला कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान को, इसीलिए क्योंकि दुनिया के तमाम देशों से हमारे संविधान में पॉइंटों को लिया गया है। अब दोस्तों हम इसके कुछ में भी दोस्तों अब बेसिकली ख़त्म ही है। अब हम इसके बारे में थोड़ा वर्णन कर सकते हैं कुछ पॉइंटों को, पर हम मोटा मोटा जो जानने के लिए आए थे कि हमारे देश में संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे हमने उनको देख लिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आगे हम की क्लास में हम संविधान से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन में